हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 9 का एनसीईआरटी जो गणित हम लोग पढ़ रहे हैं उसी का जो है हम लोग पांचवा लेसन शुरू करने जा रहे हैं। पांचवा लेसन तो हम लोगों ने पिछले 2 लेक्चरों में किया हुआ है। एक में मैंने जो है आप लोग को इसका जो है इंट्रोडक्शन, परिचय वगैरह बताया और सारी अभिग्रहित और अभिधारणाओं पर हम लोगों ने चर्चा किया। दूसरे में हम लोगों ने इसके जो उदाहरण दिए गए थे क्वेश्चन में, बुक में, उसके दोनों उदाहरण को हम लोगों ने क्लियर कर लिया हुआ है। अब हम लोग जो इस पर चर्चा करेंगे वो हम लोग इसके अभ्यास पर आ जाएंगे और अभ्यास के क्वेश्चन को देखेंगे कि अभ्यास के क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। अब देखिए प्रश्नावली 5.1 केवल इसके अंदर है ही, बस इसी प्रश्नावली को पढ़ना है। इसके अलावा कोई अन्य प्रश्नावली नहीं हम लोगों को पढ़ना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं। दो चीज इसके अंदर, कौन से सत्य हैं और कौन से असत्य, ये बताना है। अब देखिए फिर आगे लिखा है कि अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। कारण के साथ हम लोग को बताना है कि सत्य क्यों है और असत्य क्यों होगा, इस चीज को बताना है। तो चलिए जो है इसका पहला पॉइंट का क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु, कोई बिंदु है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि उससे केवल एक रेखा खींची जा सकती है। इस चीज को हम लोग को बताना है। अब देखिए जैसे यहाँ पर कोई बिंदु ले लिया गया तो क्या इस केवल एक ही रेखा खींची जाएगी? तो हम लोग देख रहे हैं कि जितनी चाहेंगे उतनी रेखा हम लोग यहाँ से खींच सकते। इस तरीके से हमारी रेखा खींची जा सकती है। ये कथन हमारा क्या कहलाएगा? असत्य हो जाएगा। देखिए इसका रीजन आंसर लिखा यहाँ पर क्या है कि असत्य, क्योंकि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। यानी अगर कोई एक बिंदु है तो उससे हम लोग जो रेखा खींचने की बात कर रहे हैं वो अनंत रेखा हम लोग खींच सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। ये था हमारा जो है पहला वाला पॉइंट इसका। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बिंदु यहाँ पर ले लिया जाए और एक बिंदु अगर यहाँ पर ले लिया जाए तो इन दोनों से मिलने वाली जो रेखाएं होंगी वो कितनी होंगी? असंख्य होंगी, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। तो हम जानते हैं कि अगर किन्हीं दो बिंदुओं से मिलाकर यदि अगर रेखा खींची जाती है तो केवल और केवल उससे एक रेखा ही खींची जा सकती है और ये एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। क्योंकि अभी हम लोगों ने इसमें अभी धारणा या अभिग्रहित के अंदर आप लोग पढ़े होंगे कि कितनी रेखाएं हम लोग खींच सकते हैं। तो अभी देखिए इसके अंदर खुद ही क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन में, आंसर में क्या लिखा है? असत्य। रीजन क्या है? क्योंकि दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर केवल एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। यानी केवल और केवल इसमें से हम लोग एक ही रेखा खींच सकते हैं, इससे ज्यादा रेखा नहीं खींची जा सकती है। ठीक, ये चीज इसके अंदर दिया हुआ है। अब इसके बाद देखिए कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये है हमारा, जो इसका तीसरा वाला पॉइंट है, लिखा है कि एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। अब कोई शांत रेखा, जैसे यही वाली रेखा मान लीजिए शांत रेखा है, क्वेश्चन ये कह रहे कि दोनों ओर से अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। जैसे इसको इधर इस तरीके से बढ़ाया, इसको इधर इस तरीके से हम लोग बढ़ाएं, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि इसको बढ़ाया जा सकता है। यानी कोई अनिश्चित रूप से जितना मन करे दोनों तरफ हम लोग उतनी रेखाएं इसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। यानी ये वाला जो इसका पॉइंट है बिल्कुल एकदम करेक्ट है। यानी ये इसका जो आंसर है वो हमारा सही होगा, सत्य हो जाएगा। या हम क्या लिख देंगे? सत्य है। या फिर आगे दिखा देंगे कि एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। सत्य है और इसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से जो है इसको हम लोग लिख देंगे। अब देखिए इसके बाद का जो इसका चौथा पॉइंट है वो क्या लिखा हुआ है, यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। अब कोई क्वेश्चन कर रहा है कि दो जो वृत्त है वो बराबर होंगे तो इनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी, सत्य होगा कि असत्य होगा? अब जैसे यहाँ पर देखिए एक वृत्त इस प्रकार से बना दिया और एक ये वृत्त है और दोनों वृत्त बराबर है तो इनकी त्रिज्या बराबर होंगी। अब यदि देखिए यहाँ पर अगर ये वृत्त है, इसी प्रकार का सेम यही भी है और इस पर ला करके इसको अगर ढक देंगे तो ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? ढक जाएगा, ओवरलैप करने लगेगा इस तरीके से।
जब ये पूरी तरीके से ढक जा रहा है, पूरी तरीके से ये कवर कर ले रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, हमारा बराबर हो जाएगा। तो जब दोनों वृत्त बराबर हो जाएगा तो दोनों की त्रिज्या भी हमारी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। देखिए इसके रीजन में क्या लिख देंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर रीजन में हम लोगों ने लिखा है कि सत्य है। अब सत्य का रीजन हम लोग यहाँ पर देखिए क्या लिखे हैं कि यदि एक वृत्त को दूसरे वृत्त पर अध्यारोपित करें तो वे संपाती होंगे, यानी एक वृत्त को इस पर ला के ढक देंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, हमारे संपाती हो जाएंगे। और ऐसी कंडीशन में क्या लिखेंगे, अतः इनके केंद्र और परिसीमाएं संपाती होंगी, यानी केंद्र भी संपाती होंगे और परिसीमाएं भी संपाती होंगी, जो परिधियां होंगी ये सब संपाती होंगे। पूर्ण रूप से पूरा वृत्त ही संपाती कहलाएगा। अतः इनकी त्रिज्या हमारी क्या कहलाएगी, संपाती कहलाएगी और बराबर हो जाएगी। ठीक, यानी संपाती मतलब यहाँ पर त्रिज्या भी हमारी बराबर हो जाएगी। ये चीज इसके अंदर दिया हुआ है। अब इसके बाद देखिए इसका जो पांचवा वाला पॉइंट है, क्वेश्चन के अंदर बस 5 पॉइंट ही है। अब देखिए पांचवा पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि लिखा है कि आकृति में यदि AB बराबर PQ के और PQ बराबर XY है तो AB बराबर XY होंगे, ये बताना है सत्य है कि नहीं। जैसे ये करा कि ये वाली रेखा जो AB है ये इसके बराबर है और ये वाली जो रेखा है इसके बराबर है, तो क्वेश्चन करा कि ये वाली और ये वाली रेखाएं आपस में बराबर होंगी कि नहीं होंगी, इसको स्पष्ट करके हम लोगों को लिखना है। तो हम लोगों ने एक अभिग्रहित इसके अंदर भी पढ़ा था कि यदि जो है ये वाली रेखा इसके बराबर हो तो ये वाली रेखा इसके बराबर हो, यानी दो जो है कोई पूर्ण बराबर हो तो उसका जो है तीसरे के भी बराबर होता है। अब देखो इसको पूरा स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा गया है अभिग्रहित 1 के अकॉर्डिंग। सत्य है क्या लिखा कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों, अभी हम लोगों ने अभिग्रहित के अंदर पढ़ा था, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों एक दूसरे के बराबर होती हैं, यानी ये अगर इसके बराबर है और ये वाली इसके बराबर है तो ये वाला भी इसके बराबर होगा, यानी ये कथन भी हमारा क्या कहलाएगा, सत्य कथन कहलाएगा। इसके अंदर 5 प्रश्नों के अंदर यही चीजें बस पुष्टि करनी थी और इसके अलावा इसमें कुछ भी क्वेश्चन के अंदर नहीं पूछा गया, बस सत्य असत्य बताना है, रीजन के साथ बताना था, तो रीजन के साथ हमने इसमें सत्य और असत्य को बता दिया। अब इसके बाद जो हम लोग चर्चा करेंगे इसके अगले क्वेश्चन पर, जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा, उसको देखेंगे कि उस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है।